Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई थी इनसाइड अवर अर्थ और इसके 1 to 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आई होप आप सबने ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और उसे चेक भी किया होगा कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं कर रखा है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो बेटा उसे आप रीचेक कर उसे करेक्ट कर सकते हैं और आपने लर्न कर लिए वो क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर नहीं किए हैं तो आप उन्हें आज वो भी लर्न कर लेना और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 2 मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स में पाए जाने वाले 2 मोस्ट कॉमन मिनरल मतलब मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो 2 कॉमन खनिज हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनका नाम है फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज। कौन कौन से हैं वो? फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, Why is the core of the earth called नीफे? कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर पार्ट है, अर्थ की 3 लेयर्स है ना, क्रस्ट, कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो आपकी 3rd लेयर है कोर, उसे हम नीफे के नाम से क्यों जानते हैं ये बताना है, ठीक है। निकल यानी कि Ni एंड आयरन यानी कि Fe, ठीक है, यानी कि फेरस मिनरल है ये। निकल एंड जो आयरन है आर फाउंड इन कोर, वो कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। यही 2 मिनरल ऐसे हैं जो कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे। इसीलिए हम अर्थ के जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर लेयर है, जो लास्ट लेयर है अर्थ की, उसे हम नीफे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने अर्थ के आंतरिक भाग को एक्सप्लेन करना है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है और हमने उसका डायग्राम भी बनाना है। मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ है जो जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक ऑनियन की तरह है। जिस प्रकार ऑनियन कई प्रकार की लेयर से बना है, उसी प्रकार हमारी अर्थ भी कई लेयर से बनी है। तो देखिए बेटा इसके आंसर देखिए। फर्स्ट है आपका, देखिए आंसर यहाँ से स्टार्ट है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स, 3 परतों में डिवाइड है। फर्स्ट है आपकी क्रस्ट। The uppermost layer over the earth surface is called crust. The uppermost मतलब सबसे जो ऊपर की लेयर है, over the earth surface, earth surface के ऊपर की, अर्थ की सतह के ऊपर की जो सबसे लेयर है is called crust. उसे हम crust या हिंदी में हम इसे परपटी कहते हैं। It is the thinnest of all the layers. ये सभी लेयर्स में सबसे ज्यादा पतली है। मीन्स बाकी जो लेयर है, देखिए हमने डायग्राम बना रखा है, ये आपका कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। इनमें सबसे जो पतली लेयर है वो आपकी क्रस्ट ही है, ठीक है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। ये इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। महाद्वीपीय समिति में इसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर है एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर, और ओशन के फ्लोर पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही रह जाती है क्योंकि ओशन का पार्ट काफी गहरा है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल जो है वो पहले ही थोड़ा ऊंचा पार्ट है। नेक्स्ट है आपकी मेंटल। मेंटल जो है आपकी सेकेंड लेयर है, देखिए ये वाली है लेयर है आपकी मेंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के बिल्कुल ठीक नीचे इज मेंटल, आपकी लेयर है कौन सी? मेंटल, ठीक है। विच इज एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। मीन्स इसकी जो डेप्थ है, जो मेंटल की जो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक जो मेंटल की डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर बताई है। ये आपकी 2 लेयर हो गई, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? क्रस्ट और मेंटल। देखिए बेटा आपकी जो 3rd लेयर है, फर्स्ट हो गई क्रस्ट, सेकंड हो गई मेंटल एंड 3rd है आपकी कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर। जो सबसे इनर मोस्ट है, जो आपकी लास्ट वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है? कोर। विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और जिसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। रेडियस क्या होता है बेटा? किसी भी सर्कल को जब हम सेंटर पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं, कहीं पर भी खींचते हैं हम, तो ये इसका रेडियस कहलाता है। तो जो आपका कोर का रेडियस है, मीन्स ये आपकी लेयर थी और यहाँ पर जो आपका कोर था, ठीक है, ये था ना आपका कोर। जो कोर का रेडियस है ये आपका 3500 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 3500 किलोमीटर है एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ
निकल एंड आयरन, और ये मुख्य रूप से निकल और आयरन से बनी हुई है। निकल और आयरन से बनी है, इसीलिए ही हम इसे नीफे कहते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी एक क्वेश्चन में। यस, आगे देखिए। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द रोक साइकिल। एक डायग्राम की मदद से हमने बताना है कि रोक साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले हम रोक साइकिल की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, रोक साइकिल, ये आंसर है इसका। रोक साइकिल का मतलब क्या है? एक टाइप की रोक का दूसरे टाइप की रोक में चेंज हो जाना। देखिए, द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रोक, into another type under certain का मतलब होता है निश्चित, under certain condition in a cyclic manner। मीन्स क्या है? द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रोक, एक टाइप की रोक का चेंज हो जाना इनटू अनदर टाइप की रोक में अंडर द सर्टेन कंडीशन, कुछ निश्चित दिशाओं के अंदर ही, ठीक है, इन अ साइक्लिक मैनर, एक चक्र के रूप में। उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ, या इज नॉन अ मैनर, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इज नॉन एज अ रोक साइकिल। फिर से देखिए, द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रोक, एक प्रकार की रोक का चेंज हो जाना इनटू अनदर टाइप, दूसरे प्रकार की रोक में, अंडर द सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, एक साइक्लिक मैनर के अंदर, एक चक्र के अंदर, कुछ निश्चित दिशाओं में, इज नॉन एज अ रोक साइकिल, उसे ही हम रोक साइकिल कहते हैं। बेटा, अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। रोक साइकिल का डायग्राम कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में है मैग्मा। मैग्मा जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में है वो बिल्कुल मॉल्टन, बिल्कुल गर्म लिक्विड पदार्थ है। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है, और ठंडा यानी कि ठंडा होकर कूल होकर सॉलिड हो जाता है, तो वो एक प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक बन गई, मीन्स मैग्मा के बाद जस्ट कौन सी रॉक बनी? आपकी इग्नियस रॉक। तो हम मैग्मा के बाद इग्नियस रॉक बनाकर इसका ये साइकिल बना देंगे कि मैग्मा के बाद आपकी इग्नियस रॉक बनी। अब इग्नियस जो रॉक है आपकी छोटे छोटे सेडिमेंट्स के अंदर टूट जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, और जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए जाते हैं, और इनके अंदर डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स भी मिक्स हो जाते हैं, और ये दबकर कई लेयर्स वाली, मतलब ये जो बनती है ना, अब की बार जो रॉक बनती है ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मींस कई लेयर्स में डिवाइड होती है। तो अब जो रॉक बनेगी कई सेडिमेंट से बनी, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी है ये? आपकी सेडिमेंट्री रॉक। ये आपकी सेकंड टाइप की रॉक है, जो कि किसके बाद बनी है? आपकी इग्नियस रॉक के बाद। तो ये इसका साइकिल हो गया, मींस मैग्मा से इग्नियस बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी। अब जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, जब इस पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो इसकी बिल्कुल काया पलट हो जाती है, मींस जैसी ये दिखती थी वैसी अब बिल्कुल नहीं दिखती। जैसे देखिए, लाइमस्टोन है आपका, चूना पत्थर है, और वो मार्बल में चेंज हो जाता है। मार्बल देखिए कैसा लगता है और चूना पत्थर कैसा होता है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण उसका रूप चेंज हो जाता है और वो मेटामॉर्फिक में आ जाती है। किसमें आ जाती है बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक। अब इससे बन गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक है डायरेक्ट वो सेडिमेंट्री से तो बनी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इग्नियस पर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो डायरेक्ट ये जो है मेटामॉर्फिक में भी आ सकती है।
ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक पर जब और हीट और प्रेशर होगा तो ये वापस से लिक्विड हो जाएगी और ये किस में आ जाएगी, मैग्मा में। तो आप देख रहे हैं एक चक्र बन गया, मींस मैग्मा से आपकी इग्नियस बनी, इग्नियस से आपकी सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री से आपकी मेटामॉर्फिक बनी। तो इस प्रकार ये चक्र चलता ही चला गया, जिसे हमने क्या नाम दिया, रॉक साइकिल। ये क्या है आपका, रॉक साइकिल। तो बेटा ये आपका रॉक साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बेटा आपने इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप 2-2 बार अपनी नोटबुक को चेक कीजिए और बेटा सभी बच्चे अपनी नोटबुक को कवर भी करो। ठीक है, अच्छे से मेंटेन करके रखो अपनी नोटबुक को और इन क्वेश्चंस को लर्न भी करना है। ओके।